बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। ज़ायके के सफ़र में आज बन रहा है पिज़्ज़ा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम रमज़ान में पिज़्ज़े को किस तरह बनाकर सेव कर सकते हैं, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी पिज़्ज़ा और इसकी डो को हम कैसे सेव करके रख सकते हैं। ये सब ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इसकी पहले हम सबसे पहले डो रेडी करेंगे। डो रेडी करने की मैं आपके साथ कई दफ़ा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप पिज़्ज़ा आसानी बना सकें। एक पैकेट मैंने लिया ईस्ट का। ईस्ट ये मैंने डाला बाउल के अंदर। 1 कप लिया नीम गुनगुना दूध, इसमें डाला ईस्ट। ईस्ट को डालकर हम 10 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे। ये हमारी ईस्ट हो चुकी है रेडी। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ सारी डिज़ोल्व हो जाएं। इसमें हम शामिल करेंगे 3 चम्मच भरकर ऑयल के, और इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। आधा किलो मैदे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाफ चम्मच मैंने इसमें शामिल किया नमक का। आधा किलो मैदे में कितने मैं पिज़्ज़े बनाऊँगी, मिनी पिज़्ज़े बनाऊँगी। और डो मैं आपको बताऊँगी हम किस तरह सेव करके रखेंगे। इंशाल्लाह पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने डाला 1 अदद अंडा। ये सारा मिक्सर मैं शामिल करूँगी मैदे में। मैदा मैंने छान कर रख लिया है, आधा किलो मैदा। छानने के बाद ये सारा मिक्सर मैं इसमें कर दूँगी शामिल। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब पिज़्ज़ा बना बनाकर बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। जब मैंने शुरू में पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया था तो बहुत डर लगता था कि इसकी डो राइज़ होगी कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको आसानी बना लें। इस तरीके से जिस तरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सारी चीज़ें इसमें डालकर इसको ऐसे आटे की तरह गूंद लें। गूंदने के बाद इस पे लगाएं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसको ढक्कन की मदद से अच्छी तरह बंद करके रख दें, कम से कम 2 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दी है इसलिए हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे राइज़ होने के लिए। मैं हमेशा इसको ओवन में रखती हूँ, ओवन बंद करके। अब हम राइज़ करेंगे इसकी स्टफिंग। स्टफिंग में मैं शामिल करूँगी टिक्का मसाला 1 पैकेट, और ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत सिंपल, आप आसानी इसको बना सकते हैं। एक पैन लें, पैन में डालें 2 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। आधा किलो चिकन ये मैंने क्यूब्स कटिंग में करके रखा हुआ है। इसको शामिल करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट में ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको हमने जूसी नहीं बनाना, बिल्कुल हम इसको बग़ैर मसालों के, जूसी मसालों के बगैर बनाएंगे। इसमें मैं शामिल करूँगी मोटा प्याज, छोटे साइज़ का मोटा कट कर क्यूब्स कटिंग में। इसमें हम कोई टमाटर वगैरह और कोई जो इसको जूसी करे वो चीज़ नहीं डालेंगे। इसमें मैं टिक्का मसाला डालूँगी 3 चम्मच, और ये सूखा धनिया, नमक, हल्दी और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और टिक्का मसाला। इसके अलावा मैं इसमें कोई और मसाला शामिल नहीं करूँगी। ये सारे मसाले इसमें शामिल करके चम्मच की मदद से इसको कर लें मिक्स। ये देखें कितना अच्छा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। टिक्का मसाला बनाएं तो, टिक्का पिज़्ज़ा बनाएं तो उसमें इस तरह का ही चिकन जाता है। हमें सिर्फ इसकी बोटियां ही चाहिए। अब हम डो को कर लेते हैं चेक। डो हमारी माशाल्लाह कितनी अच्छी राइज़ हो चुकी है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसमें कितना अच्छा जाल बन चुका है।
ऑयल हाथों पे लगाकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका गोल सा पेड़ा बना लेंगे सेम इस तरह। और आटा जैसे हम गूंथते हैं इस तरह इसको गूंथ लेंगे। ऑयल लगाते रहें और इसको नीट करते रहें कम से कम 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट के बाद इसको मैं रखूँगी काउंटर पर रखकर मैं इसको आटे की तरह गूंथ लूँगी और दबा दबा कर इसकी सारी एयर निकाल दूँगी। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिज़्ज़ा की डो रेडी हो चुकी है। आप इस तरह मसल मसल कर इसकी सारी एयर निकाल दें। गोल गोल इसको पेड़े की तरह बना लें एक बड़ा सा और नाइफ़ की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और दोनों पेड़ों को अच्छी तरह नीट कर लें। ध्यान ये रखें कि इसकी आपने एयर लाजमी निकालनी है। अब एक पेड़े को भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और दूसरे को भी। ये हमारे पास हो जाएंगे 4 पेड़े बड़े। एक पेड़ा उठाऊंगी, बाकी को मैं कवर करके रख दूँगी और इसको चुटकियों की मदद से अच्छी तरह बंद कर लें ताकि इसमें एयर दोबारा ना जाए। अब मैं इस पे लगाऊंगी मैदा और रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छी तरह रोल कर लें। इसको बेल लें ताकि ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाए। जब इस तरह की रोटी बन जाएगी तो हम इसको मिनी पिज़्ज़ा में कट करेंगे। आप इसको गोल कटिंग में भी कर सकते हैं और इस तरह चकोर कटिंग में भी, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। हम इस दफ़ा बनाएंगे चकोर पिज़्ज़ा। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप बनाकर रख सकते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे लिंक को ओपन करें, उसमें से आपको काफ़ी रेसिपीज़ मिल जाएंगी मिनी पिज़्ज़ा और दूसरे। इस तरह मैंने सारे कर लिए हैं कट। अब ये एक्स्ट्रा मैं सारा इसमें से निकाल कर फिर इसको बेल लूँगी। अब एक बेकिंग ट्रे लें, इसको मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस किया हुआ है। ग्रीस करने के बाद ये सारे मिनी पिज़्ज़ा मैं इसमें कर दूँगी सेट। और इसको 10 मिनट के लिए कपड़ा ढाँप कर रख दें। 10 मिनट के बाद नाइफ़ की मदद से इस पे प्रिक कर लें ताकि इसकी सारी हवा निकल जाए और ये रोटी की तरह फूले ना जब हम इसको बेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मिनी पिज़्ज़ा का एक बैच रेडी करके दिखाऊंगी, फिर हम उसके बाद दूसरे अपने पिज़्ज़े रेडी करेंगे। आप ये बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बनाकर रमज़ान से पहले रख सकते हैं ताकि रमज़ान में आपको मेहनत ना करनी पड़े। इस पे मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। होममेड पिज़्ज़ा सॉस है मेरी ये। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे लिंक में जाएं और उस पे से इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। ये है चिकन जो हमने अभी रेडी किया है। इस पे मैं एक एक करके लगा लूँगी जितना आपको चिकन पसंद हो। आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा लें, क्योंकि ये छोटे पिज़्ज़े हैं। इस पे मैं 3-3 पीस ही रखूँगी। 3 या 4 जितने आपको पसंद हो आप इस पे रख सकते हैं।
ये मैं बच्चों के लिए कम मिर्चों वाला बना रही हूँ। आप चाहें तो इस पे चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स डालने से ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। हम दूसरा बैच जो रेडी करेंगे उस पे हम डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स। इस पे एक एक डालें ओलिव। अगर आपके पास ओलिव नहीं है आप ये स्किप कर सकते हैं। मेरे पास था तो इसलिए मैंने ये लगा लिया। अब एक एक पीस मैं इस पे रखूँगी टमाटो का। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप इस पे लगा सकते हैं। यह है मोज़रेला चीज़। आप चेडर चीज़ भी लगा सकते हैं और मोज़रेला भी। मैं ओनली इस पे मोज़रेला चीज़ लगाऊंगी। उससे पहले मैं इस पे ये लगा रही हूँ अंडे की जर्दी। इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर डालकर मिक्स करके रख लिया था। मिक्स करने के बाद ये इस पे ब्रश की मदद से लगा लें। अब सबसे लास्ट में मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़। अब मैं इस पे डाल रही हूँ मिक्स हर्ब। इसके डालने से पिज़्ज़े का फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाता है। ये आप लाजमी डालें। थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब ये हमारा एक बैच हो चुका है रेडी। इसको मैं रख दूँगी बेकिंग के लिए ओवन में। अगर आपके पास है तो ओवन में रख दें, नहीं तो पतीला में। मैं इसको करूँगी पतीला में बेक। अब ये मैं मीडियम पिज़्ज़ा कर रही हूँ रेडी। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने मिनी पिज़्ज़े को रेडी किया है सेम उसी तरह मैं इसको भी रेडी करूँगी। आप ये सारी तैयारियां रमज़ान से पहले करके रख लें ताकि आप बआसानी इसको खा सकें। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं रैपिंग शीट की मदद से रैप करके। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा हो रहा है रेडी। ये क्लोज़ करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिनी पिज़्ज़े हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये देखें मैंने ये पतीला में से निकाल लिए हैं और ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। अब ये मैं तीसरी ट्रे रेडी करूँगी। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह, ताकि मैं मज़ीद नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये देखें तीसरा पिज़्ज़ा भी हमारा हो चुका है रेडी। अब ये जो डो हमारे पास बची है इसको मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। इस पे लगाएं ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसका पेड़ा सा बना लें। इसकी सारी एयर निकाल लें। एयर निकालने के बाद जिप लॉक बैग लें, इसमें इसको रख लें। जिप लॉक बैग में भी ऑयल लगा लें और इसको रख दें फ्रीज़र में। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको निकालें। आधा घंटा पहले ये सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद आप इसको ट्रे में सेट कर लें। सेट करने के बाद आप इस पे पिज़्ज़े की स्टफिंग कर लें और अपना पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दें। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी।
कटिंग करने के बाद हम इसको करेंगे रैपिंग शीट से रैप। आप इसको फ्रीज़र में रख दें, जब दिल चाहे इसको माइक्रोवेव में 1-2 मिनट के लिए बेक करें और सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।